हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर भेजकर कर सकते हैं। हमारी आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें जीमेल के ज़रिए भेजी है। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक खौफनाक और नाकाबिले यकीन कहानी। मैं एक मुर्दा घर में काम करता हूँ। मैं वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। वैसे तो मैं बहुत मजबूत दिल का मालिक हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी डर जाता हूँ क्योंकि वहाँ ऐसी ऐसी डेड बॉडीज़ ला कर रखी जाती हैं जिनको देखकर बहुत खौफ आता है क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। एक बार मामूल के मुताबिक मैं वहीं पर अपनी ड्यूटी पर था। आधी रात का वक्त था और वहाँ लाइट का कुछ मसला हो गया था। मैंने टॉर्च हाथ में पकड़ी और देखने चला गया कि क्या मसला है क्योंकि वहाँ लाइट का होना बहुत ज़रूरी था। उस मुर्दा घर में जब भी कोई लाश रखने या उठाने आता था तो उनके पास पेपर्स भी होते थे और मुझे भी पहले से इत्तला दे दी जाती थी। खैर मैं लाइट चेक करने गया और लाइट चेक करके उसको ठीक करके वापस आया कि तभी दो लोग एक लाश को लेकर आ गए। मैंने उनसे पेपर दिखाने को कहा तो उनके पास कोई पेपर्स नहीं थे। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप अपना आईडी कार्ड दिखा दें तो वो कहने लगे कि आईडी कार्ड की क्या ज़रूरत है, हम मुर्दे को लेकर आए हैं और हमें बस कल तक के लिए वक्त चाहिए और तुम खुद सोचो कि हम इस वक्त इस मुर्दे को लेकर कहाँ जाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है सर, आप मुर्दे को यहाँ रख दें और इस फॉर्म को फिल कर दें। उन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया और मैंने देखे बगैर ही रख दिया। अपने रजिस्टर में उन दोनों के आने और जाने का वक्त और बाकी की डिटेल्स भी लिख दी। जब वो मुर्दे को रखने लगे तो मैंने देखा कि उस लाश का कद आम इंसानों से कुछ बड़ा था। मैंने उनसे कहा कि डेड बॉडी को खोलो क्योंकि डेड बॉडी को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी और उन्होंने कहा कि यहाँ जो काम करते हैं हम उनको चेक करवा देंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अभी वो मौजूद नहीं है। खैर इसी बहस में मैंने देखा कि वो डेड बॉडी बहुत ज़्यादा लंबी थी और उसमें से खून भी टपक रहा था। उस लाश को बस ताबूत में बंद करके ले आया गया था। वो दोनों भी बहुत अजीब से थे, ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे थे और बस हाँ या ना में ही जवाब दे रहे थे। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने कहा कि हम कल शाम में आएंगे और ये कहकर वो चले गए। उनके जाने के थोड़ी ही देर में मुझे अजीब सी आहटें महसूस हुईं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहाँ अकेला नहीं था, मेरे साथ कोई और भी मौजूद था। इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा मुझे कुछ एक्टिविटीज़ महसूस हुई थी, लेकिन आज जो मुझे महसूस हो रहा था वो पहले कभी भी नहीं हुआ था। मैंने उस लाश को दरवाज़े के पास से उठाया और अंदर जाकर एक कोने में रख दिया। वहाँ लाश रखने के बाद मैं वापस बाहर अपने गेट पर अपनी ड्यूटी करने के लिए चला गया। कुछ देर में मैंने महसूस किया कि अंदर से किसी के भागने की आवाज़ें आ रही थीं और थोड़ी ही देर में किसी दरवाज़े को बंद करने की भी आवाज़ आई। दरअसल वो मुर्दा घर शहर से काफ़ी दूर थे और उसके आसपास जंगल ही जंगल थे, तो अंदर होने वाली हल्की सी आहट की भी आवाज़ बाहर तक आसानी से आ जाती थी। मैं उस जगह पर रहने का आदी था क्योंकि वो मेरा काम था और मुझे वहाँ काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया था, लेकिन आज पहली बार मुझे उस मुर्दे से खौफ आ रहा था। अचानक मैंने अंदर से किसी के भागने की आवाज़ें सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो मैंने सोचा कि अंदर जाकर देखूं तो कि आखिर ये क्या माजरा है। मैंने अंदर जाकर देखा तो सब कुछ ठीक था और वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं बाहर आया और मुझे अब बहुत अजीब लग रहा था। उन दोनों के जाने के बाद से सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। मैंने फ़ौरन से पुलिस और अपने हेड को भी इत्तला दे दी
کہ 2 لوگ ایک ڈیڈ باڈی کو رکھ کر چلے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے ID کارڈ بھی مجھے نہیں دیا۔ جب میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہاں قریب ہی ایک مرڈر ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ لاش وہی ہو، تم ادھر رکو، ہم آ رہے ہیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہاں پولیس اور میرے ہیڈ آ گئے۔ جب میں مردہ گھر کے اندر داخل ہوا تو وہاں کوئی ڈیڈ باڈی نہیں تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ دونوں آدمی اس ڈیڈ باڈی کو لے کر آئے تھے، پھر اچانک وہ کہاں چلی گئی؟ میں گھبراتے ہوئے باہر آیا اور اپنے ہیڈ کو بتایا کہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اندر ڈیڈ باڈی موجود ہی نہیں ہے۔ رجسٹر میں دیکھا تو وہاں بھی کوئی ڈیٹیلز موجود نہیں تھی۔ میں کافی حیران ہوا۔ بعد میں CCTV فوٹیج دیکھی گئی تو اس میں وہ دونوں آدمی بہت خوفناک سے دکھائی دے رہے تھے، وہ انسان نہیں لگ رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جو کچھ بھی تھا بہت ہی زیادہ خوفناک تھا۔ آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون لوگ تھے جو اس ڈیڈ باڈی کو لے کر آئے تھے۔ اگر وہ کوئی جنات تھے تو وہ ڈیڈ باڈی کہاں غائب ہو گئی؟ یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئی کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے Gmail پر بھیج کر شیئر کر سکتے ہیں۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔